Hello, lovely students. I am math learner Adesh Mathuria. Today, I am going to start question number 2 of exercise 1.3. चैप्टर का नाम है नोइंग अवर नंबर्स, चैप्टर 1. ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन. आप सीखने का पूरा प्रयास करिए और मेरा फर्ज है कि हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे बच्चों. ठीक है, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ हमें 2 बार करना है क्वेश्चन को, और राउंड ऑफ करने के लिए हमें बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही इंटरेस्ट यहाँ पर लेना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा और हमें समझाने में आनंद आएगा बच्चों. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, गिव ए रफ एस्टिमेट. एक आपको रफ एस्टिमेट देना है. ठीक है ना, किसके लिए, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100. जब आप पहले वाले पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक रफ एस्टिमेट देना है नियरेस्ट टू 100 तक राउंड ऑफ करके. ठीक है बच्चों, ये पहला केस है. आगे क्या कह रहे हैं, एंड ऑल्सो एक क्लोजर एस्टिमेट. और एक आप क्लोजर एस्टिमेट दीजिए, मतलब रफ एस्टिमेट से ज्यादा शुद्ध एस्टिमेट ऐसे कह लो दीजिए. ठीक है ना, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, यानी टेंस प्लेसेस पर राउंड करने के बाद. मीन्स 100,000 प्लेसेस से कुछ मतलब नहीं है, केवल टेंस प्लेस को तब देखना होगा बच्चों. ठीक है, और जब 100 प्लेस को हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें केवल और केवल 100 प्लेस तक देखना होगा. बकाया अगर कोई नंबर 1000 या 10,000 में है 100 प्लेस के अलावा, तो वो बच्चों आपके एज इट इज लिख दिए जाएंगे. ठीक है बच्चों, देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं. तो इसका ए पार्ट लेते हैं हम. ए पार्ट में 439 प्लस 334 प्लस 4317, जैसा कि हमने नोट डाउन कर दिया है आपका. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले हमारे पास 2 केस है बेटा. फर्स्ट केस में क्या है, राउंड ऑफ टू 100 प्लेसेस, और सेकेंड राउंड में हमें क्या करना है, राउंड ऑफ टू 10 प्लेसेस. 2 स्टेप में हमें इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इससे जो हमें आंसर मिलेगा इस वाले स्टेप में, तो वो हमारा एक रफ एस्टिमेशन का आंसर होगा, और जो दूसरे वाले पार्ट से हमें आंसर मिलेगा वो हमारा क्लोजर एस्टिमेशन होगा. क्लोजर एस्टिमेशन जिसको कहते हैं थोड़ा सा और ज्यादा शुद्ध आंसर होगा. ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि पहले हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं 100 प्लेसेस पर. तो देखिए बच्चे यहाँ पे कितना है 4039, यहाँ कितना है 3034, यहाँ कितना है 4307. तो देखिए 4 को हमने हटा दिया, 1007 मतलब नहीं है. 100 प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है बच्चों. ठीक है ना, तो हमें 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है हमें, और 4 हम वैसा एज इट इज लिख लेंगे. तो ध्यान दीजिए बच्चों 439 में हम 100 प्लेस की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा राउंड ऑफ होके बच्चों रफली. तो देखो ये बच्चों 400 आ जाएगा. क्यों, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने सिखाया था आपको कि 439 देखें अगर हम गौर से तो ये 400 और 500 के बीच में है. 100 प्लेस की बात हो रही है यहाँ पर. लेकिन 439 किसके ज्यादा क्लोज रहेगा बच्चों, किसके ज्यादा पास में है, तो वो हमारा जवाब होगा ये 400 के ज्यादा पास में है और 500 से ज्यादा दूर है. तो इसलिए हम यहाँ पे कितना लिख देंगे इसको 400. अब ये प्लस का साइन है बच्चों, प्लस का साइन लगा दीजिएगा. अब हम देखेंगे 334 किसके ज्यादा पास में है, 100 प्लेस की बात हो रही है. तो 334 300 और 400 के बीच में आ रहा है, लेकिन ये 400 से थोड़ा ज्यादा दूर है और 300 के थोड़े ज्यादा पास है. सो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे बच्चों 300. ठीक है ना बच्चों, समझ गए होंगे. प्लस 4000 प्लेस पे है, इससे हमें बच्चों कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम 100 प्लेस की केवल राउंड ऑफ करेंगे. अब 100 प्लेस में हम देखेंगे तो 317 है. ये हमारे किसके ज्यादा नजदीक है, 300 के ज्यादा नजदीक है या 400 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि ये नंबर कहाँ पे आ रहा है 300 और 400 के बीच में आ रहा है. तो ये नंबर 300 के ज्यादा पास में है और 400 से ज्यादा दूर में है. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको बच्चों 300. तो देखिए इस तरीके से बच्चों हमने इन तीनों को 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करके लिखा है. इस तरीके से लिखने के बाद बच्चों अब आपको क्या करना पड़ेगा,
4300 आपका आ गया, 300 आ गया, 400 आ गया। अब बस केवल आपको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए बच्चों आप ऐसे लिख करके यहाँ ऐड कर सकते हैं। पहले आप बड़ा नंबर लिख लें इस तरीके से, फिर उसके बाद में छोटा नंबर लिख लें, फिर उसके बाद में एक आपका 400 वाला वो लिख लें, और आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं तो डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 की 0 कैरी 1। तो ये आपका आ गया एक रफ एस्टिमेशन बच्चों 5000। कितना आ गया इसको ऐड करने के बाद? तो ये बच्चों आपका आ गया रफ एस्टिमेशन, रफ एस्टिमेशन 100 प्लेस वाला। ठीक है ना बच्चों, और यही आपका आंसर है। अब हम बच्चों चलते हैं राउंड ऑफ टू 10 प्लेसेस। तो देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा नोट डाउन किए ले रहे हैं। यहाँ पर बार बार ऊपर देखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नोट किए दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 प्लस 4317, ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन। जरा हम इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं। तो हमें अब क्या करना है? राउंड ऑफ टू 10 प्लेसेस। ठीक है, हमें केवल और केवल अब बच्चों न तो 100 प्लेस की बात करनी है, न 1000 प्लेस की बात करनी है, केवल हमें 10 प्लेस की बात करनी है। तो हम देखो मार्क करते हैं बच्चों 10 प्लेस के लिए, 1 10 1 10 1 10। ठीक है ना। तो बकाया बच्चों यहाँ पर 400, ये 100 प्लेस पे है, तो इसको हम बच्चों एज इट इज 4 लिख देंगे, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब 39 बच्चों ध्यान से देखिएगा, 10 प्लेस की केवल बात हो रही है। तो 10 प्लेस का मतलब क्या है? 39 हमारा 30 और 40 के बीच में लाइज कर रहा है। ठीक है ना। तो ये 39 किसके ज्यादा करीब है? ये 40 के ज्यादा करीब है, और ये 30 से बहुत दूर है। ठीक है ना, 39 समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर 40 लिख दिया जाएगा, प्लस अब देखिए 3 वैसा ही आ जाएगा, हमें 100 प्लेस से कुछ मतलब नहीं है, 10 प्लेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे 34 किसके ज्यादा करीब होगा बच्चों? तो ये हम कहेंगे 30 के ज्यादा करीब होगा। प्लस ऐसे यहाँ पे देखिए 4000 एज इट इज, 300 एज इट इज, 17 बच्चों किसके ज्यादा करीब होगा? तो मेरा जवाब होगा ये 20 के ज्यादा करीब होगा, क्योंकि 17 का मतलब 10 और 20 के बीच में आ रहा है, 10 प्लेस की बात हो रही है। तो ये 20 आ गया आपका, 20 के ज्यादा करीब होगा। अब बच्चों आप इनको ऐड कर लीजिएगा, तो आप चाहें तो लिख करके ऐड बच्चों कर सकते हैं, तो लिख करके ऐड कर लीजिएगा 4320, और यहाँ पे आपका 330, और यहाँ पे बच्चों आपका 440 प्लस कर दीजिए। तो 0 7 4 3 7 2 9, और यहाँ पर 3 3 6 और 4 10 0 कैरी 1 4 और 1 5। तो देखिए ये बच्चों आ गया आपका 5090। तो ये आ गया आपका बच्चों आंसर, और इस आंसर को हम क्या कहेंगे बच्चों? बोलिए, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 10 था ये, और ये क्या है? क्लोजर एस्टिमेट। ये क्या है? क्लोजर एस्टिमेट, क्लोजर एस्टिमेट। इसका मतलब आप जानते हैं बच्चों, क्लोजर एस्टिमेट से मतलब क्या है? इससे मतलब ये है मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट आंसर। इसका मतलब ये है बच्चों, ये ज्यादा अधिक शुद्ध आंसर है देन एक रफ एस्टिमेशन पे। ठीक है बच्चों, तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट बच्चों। अब हम इसके बाद इसका करेंगे बी पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हमें कष्ट रहेगा कि हम यहीं पर इसको रब करके फिर करेंगे। तो चलिए बच्चों, नोट डाउन चाहे नोट डाउन कर लें, और उसके बाद हम इसको, क्वेश्चन तो आपके पास नोट है ही, मैं रब कर रहा हूं, तब तक क्वेश्चन लिख रहा हूं, और तब तक आप चाहें बच्चों तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं रब करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास बच्चों, देखिए 1,08,734, 1 लाख, ये बी पार्ट है मेरे पास, 1 लाख, ठीक है ना बच्चों, 08 यानी कि 8000 और 734, ये मेरे पास हो गया, और माइनस मेरे पास है बच्चों 47,599, ये मेरे पास बच्चों दूसरा नंबर है। तो इसको बच्चों हम राउंड ऑफ करेंगे पहले अप टू 100 प्लेसेस, और फिर राउंड ऑफ करेंगे हम इसको बच्चों 10 प्लेसेस पर। देखते हैं दोनों में। तो देखिए यहाँ पे आंसर कम आया था, यहाँ पे मोर एक्यूरेसी मिली आंसर में आपको देखने को। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पर भी ये करना पड़ेगा आपको। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका
सेकेंड पार्ट मतलब बी पार्ट, और बी पार्ट में आप देखिएगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए रख के देते हैं, बिल्कुल खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने आपको बताया था अभी पिछले वाले पार्ट में कि सबसे पहले जब हम 100 प्लेस की बात करेंगे तो केवल और केवल बच्चों हमें 100 प्लेसेस तक ध्यान देना होगा। जब 10 प्लेस की बात करेंगे बच्चों तो केवल और केवल हमें 10 प्लेस तक ध्यान देना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी पार्ट में देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमें केवल और केवल 100 प्लेस पर राउंड करना है। तो हम 100 प्लेस तक ध्यान देंगे। बकाया बच्चों हम एज इट इज लिखेंगे, तो कितना एज इट इज लिखेंगे, 1 0 8 एज इट इज लिख देंगे। अब 734 बच्चों देखें तो ये 700 के ज्यादा करीब है, 800 के कम करीब है, दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 700। ठीक है ना, माइनस ये देखिए बच्चों 47 हम एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद 599 है बच्चों, तो ये 100 प्लेस की अगर बात करेंगे तो ये 500 से लेकर के 600 के बीच में, लेकिन 599 होने का मतलब क्या है, ये आपका 600 के काफी करीब है, बिल्कुल आसपास है। तो हम यहाँ 600 लिख देंगे बच्चों। ठीक है ना, समझ गए बच्चों, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये बिल्कुल आसपास है। 599 100 प्लेस की बात होगी तो यहाँ पे 600 आ जाएगा। अब बच्चों बस आप आराम से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आ जाएगा वही बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले इसको। 1,08,700 और 46 से 700 को हम सब्ट्रैक्ट इधर किए लेते हैं बच्चों। तो 1,0,8,700,4,7,6,0,0 सब्ट्रैक्ट कर लें तो 0 minus 0 you will get 0, 7 minus 6 you will get 1, 8 minus 7 you will get 1, यहाँ से कैरी 1, 10 minus 4 you will get 6। तो बच्चों ये आ गया 61,100 ओनली। तो ये आपका आ गया बच्चों 61,100 ओनली। तो ये बच्चों कहलाएगा हमारा रफ एस्टिमेशन। इसको क्या कहेंगे, रफ एस्टिमेशन। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट, इसी का क्या निकालना है, राउंड ऑफ टू 10 प्लेसेस। तो हम 10 प्लेसेस पे बच्चों इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो 10 प्लेसेस पे बच्चों राउंड ऑफ करने के लिए हम इसी क्वेश्चंस को आपका दोबारा नोट डाउन किए लेते हैं। उसके बाद हम इसको 10 प्लेसेस पर राउंड ऑफ करेंगे बच्चों। तो -4,7,600। ठीक है बच्चों, तो 10 प्लेसेस का मतलब ये है, सॉरी 734 है यहाँ पे बच्चों आपका 734। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना 599, ये ऊपर वाला नोट हो गया राउंड ऑफ वाला 599 ये है। तो देखो बच्चों 10 प्लेस की हम बात करेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है तो हम यहाँ पर 10 प्लेस तक की ही बात करेंगे। बकाया डिजिट एज इट इज है वो बच्चों आपके नोट डाउन कर लिए जाएंगे। चलिए बच्चों तो राउंड ऑफ करते हैं। अब तो आप सीख गए होंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो ये हो गया 1,0,8,7। बस अब हम 10 प्लेस की बात करेंगे, 34 क्या हो जाएगा, ये 30 और 40 मतलब 30 और 40 के बीच में आएगा। तो ये 30 के ज्यादा नजदीक है, तो इसलिए बेटा यहाँ पे 30 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे 4,7,5 एज इट इज रहेगा। उसके बाद में 99, ये 100 के ज्यादा करीब है बच्चों, समझ लीजिएगा। ये ऐसा नंबर आया है कि आप चौंक जाएंगे इसको देख करके। 99 है, ये ज्यादातर क्या है, ये 90 और 100 के बीच में, 99 के ज्यादा करीब है, तो ये इसका राउंड ऑफ 100 आएगा। लेकिन 100 आएगा तो ऐसे लिखोगे क्या 100 ऐसे 5 के आगे नहीं, तो ये 500 है, इसमें 100 ऐड कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे लिखा जाएगा 600। ठीक है, ऐसे मत लिख दीजिएगा। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, आप अलग इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। 1,0,8,7,3,0 और यहाँ पे 4,7,6,0,0 माइनस कर दो बच्चों। तो 0, 3, 7 minus 6 1, 8 minus 7 1, और यहाँ 10 minus 6 4 6। तो ये आ गया बच्चों 61,130 आंसर। तो ये बच्चों कौन सा आंसर आया है, ये आपका आ गया क्लोजर एस्टिमेशन। क्लोजर एस्टिमेशन, या हम इसको कहेंगे मोर एक्यूरेसी इन आंसर, मोर एक्यूरेट
इन आंसर या मोर एक्यूरेट आंसर भी बोल सकते हैं। मोर एक्यूरेट आंसर आया देन इस रफ एस्टिमेशन से। देखिए यहाँ पर इससे 30 और अधिक वैल्यू आई है तो ये कहलाएगा मोर एक्यूरेट आंसर या एक्यूरेसी ज्यादा आपकी दिखाई दे रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्लोजर एस्टिमेशन। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरीके से हमने आपका बी पार्ट सॉल्व किया बच्चों। अब हम आते हैं सी पार्ट पर। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तब तक हम आपका क्वेश्चन रख करके सी पार्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट 1 मिनट में, क्योंकि बच्चों लेंदी क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से समझाने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए, जल्दी किया करिए तुरंत। तो चलिए बच्चे अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पर। तो सी पार्ट मेरा है 8325, 8325 और इसमें माइनस करना है बच्चों 491 को। तो दोनों एस्टिमेशन यूज करने हैं, एक हमारा रफ एस्टिमेशन है और एक हमारा फेयर एस्टिमेशन है, मींस क्लोजर एस्टिमेशन है बच्चों। रफ और फेयर की बात करते हो ना क्लास में कि हमारी रफ कॉपी है हमारी फेयर कॉपी है, तो यहाँ पर भी बच्चों 2 प्रकार के एस्टिमेशन है, एक रफ एस्टिमेशन है और एक फेयर एस्टिमेशन है। ठीक है, फेयर एस्टिमेशन का दूसरा नाम यहाँ पे क्या कहोगे, बोलिए, क्लोजर एस्टिमेशन, मतलब gives us more accurate answer than rough estimation। ओके बच्चों, चलिए हम ये क्वेश्चन भी आपका रख के देते हैं यहाँ पर। अब हम इसकी बात कर रहे हैं आपका नेक्स्ट सी पार्ट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सी पार्ट। तो देखिए बच्चों अब थोड़ा सा स्पीडली होगा काम, तो हम 100 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो दिस इज 100 प्लेसेस और ये तो 100 प्लेसेस तक है ही बच्चों आपका, तो 8 एज इट इज आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ 325 भी आपका 400 के दूर है और 300 के करीब है, सो बच्चों यहाँ पर 300 आ जाएगा, तो आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। और यहाँ बच्चों आ जाएगा 500, क्योंकि ये 500 के ज्यादा नजदीक है और 400 से बहुत दूर है। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा बच्चों आपका 7800। आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 7800 और ये बच्चों हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन ये कौन सा आंसर है ये बच्चों, ये रफ एस्टिमेशन है, रफ एस्टिमेशन। ये आपका कहलाएगा बच्चों रफ एस्टिमेशन। अब हम चलते हैं 10 प्लेसेस पर राउंड ऑफ करने के लिए। तो पहले मैं क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूं। तो 8325 बच्चों और इसके बाद है -491 बच्चों। तो देखिए हमें अब केवल 10 प्लेस की यहाँ बात करनी है। क्लोजर एस्टिमेशन के लिए बताया कि सारे डिजिट एज इट इज रखे हुए वैसे ही रखे रहेंगे, तो यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा, 8 एज इट इज आ जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, 25। देखिए बच्चों ये 25 जो है हम अगर गौर से करें तो ये बच्चों 20 से 30 के बीच का नंबर है। ठीक है ना, 25 इसके बीच का नंबर है। तो ये 25 है क्या, जनरल रूल के अकॉर्डिंग बच्चों जो आपने सीखा है, तो 25 तक अगर कोई नंबर है तो उसके लिए फिर हम 30 अप्रोच करते हैं, इसको निगलेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, इससे और आगे है तो हम उसको अप्रोच करेंगे। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। ठीक है ना, 30 अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 400 और 91 को बच्चों हम देखेंगे तो 91 का मतलब क्या है, ये किसके बीच में आ जाएगा, 90 और 100 के बीच में। तो बच्चों यहाँ पर हम अप्रोच करेंगे राउंड ऑफ करके, तो ये भी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 91 क्या है 90 की ज्यादा करीब है, तो ये कितना आ जाएगा 490। ठीक है ना, ये इस तरीके से, क्योंकि 91 है ना बच्चों, तो 90 से 100 के बीच हम देखेंगे तो ये 90 पे अप्रोच करेगा, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 490। अब हम बच्चों क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप अलग लिख करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 8330 और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 490 को, तो माइनस कर दीजिए 0, यहाँ से कैरी 13 - 9, तो 13 - 9 बच्चों कितना होगा 4, और यहाँ पे कितना रहेगा 2, कैरी 12, 12 - 4, तो ये 8 आ गया बच्चों, यहाँ आ गया 7। तो देखिए बच्चों ये आ गया आपका आंसर 7840। तो देखिए बच्चों इससे ये आंसर ज्यादा आया, तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारा एक आंसर है, लेकिन ये कैसा है, क्लोजर एस्टिमेशन, क्लोजर एस्टिमेशन। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा क्लोजर एस्टिमेशन आ गया, मींस मोर एक्यूरेट हो गया, ये मोर एक्यूरेट आंसर। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा ज्यादा एक्यूरेसी आंसर में आई है, और यहाँ पर एक रफ एक्यूरेसी थी आंसर की, मतलब रफ एस्टिमेशन था, तो ये आपका वो आंसर था।
क्वेश्चन नंबर डी पार्ट इसका नोट कर रहे हैं बच्चों, तब तक आप नोट डाउन करिए फटाफट एकदम से, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी थोड़ा कर दूं थोड़ा सा। तो देखिए डी पार्ट बच्चों क्या है, इसमें मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, उसके बाद तब तक आप इसको तुरंत नोट करिए। तो डी पार्ट है मेरे पास बच्चों 4,89,348 और माइनस बच्चों दूसरा मेरे पास क्या है 48,365। तो बच्चों पहले हम 100 प्लेसेस का यहाँ पर एस्टिमेशन देखेंगे, उसके बाद जिसको हम रफ एस्टिमेशन कहेंगे, और उसके बाद हम टेंस प्लेस का एस्टिमेशन देखेंगे, जिसको हम मोर एक्यूरेट एस्टिमेशन कहेंगे, या फिर हम कहेंगे क्लोजर एस्टिमेशन। ठीक है बच्चों, चलिए पहले हम 100 प्लेस वाला पार्ट करते हैं बच्चों। इसको मैं आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रख के देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपकी थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है बच्चों, डबल पार्ट थे इसमें और आपको समझाना भी होता है। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं 100 प्लेसेस पे। तो हम ध्यान देंगे बच्चों केवल और केवल यहाँ पर 100 प्लेसेस से बकाया जो डिजिट है वो हम एज इट इज बच्चों लिख देंगे 4, 8, 9। और ये बच्चों किसके ज्यादा नजदीक है, ये 300 के ज्यादा नजदीक है, 400 से दूर है, तो इसलिए बच्चों 300 यहाँ पे केवल आएगा आपका, और माइनस इसको देखिए बच्चों 48 एज इट इज लिख दिया जाएगा। 365 है तो ये बच्चों 400 के ज्यादा करीब है, इसलिए हम यहाँ पे 400 लिख देंगे इसको। तो देखिए इस तरीके से बच्चों हमारे पास दो नंबर आ गए। एक नंबर मेरे पास कितना आ गया 4 लाख, ठीक है ना 89,300, और दूसरा नंबर मेरे पास आ गया 48,400। ठीक है ना बच्चों, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 440,900। सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर 4,8,9,300 फिर 4,8,400 माइनस कर लो बच्चों, तो 0 becomes कैरी 1, 13 minus 4 9। ठीक है बच्चों, 8 minus 8 0 becomes, यहाँ कितना आ गया आपका 8 minus 4 4, और ये कितना आ गया 4। तो ये बच्चों आ गया आपका आंसर, और इसको हम कहेंगे बच्चों रफ एस्टिमेशन। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको रफ एस्टिमेशन। तो ये आ गया बच्चों मेरा आंसर, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे रफ एस्टिमेशन, रफ एस्टिमेशन। ठीक है ना बच्चों, ये मेरा पहला आंसर आ गया। चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा वाला पार्ट। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या हमें निकालना है, अप टू 10 प्लेसेस इसका क्लोजर एस्टिमेट पता करना है कितना है। तो चलिए बच्चों इसको और सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये देखिए मेरे पास क्या है डिजिट, यहाँ नोट किए लेता हूँ 4,89,348 माइनस 48,365। ये रहा मेरा बच्चों राउंड ऑफ टू 10 प्लेसेस। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मुझे 10 प्लेसेस तक देखना है, तो केवल और केवल ये डिजिट मुझे देखने हैं, बकाया डिजिट हमें लिख देने हैं। अब तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी, काफी समय से बराबर हो रहा है। तो 48 बच्चों ये 50 के नजदीक है और 40 के नजदीक नहीं है, इसलिए हमने 50 लिख दिया। माइनस ये देखिए यहाँ पर बच्चों 48 वैसे ही लिखेंगे, 3 भी वैसे ही लिखेंगे। 65 बच्चों 70 के नजदीक माना जाएगा, 60 से 70 के बीच में 65 आता है, लेकिन यहाँ 5 होने की वजह से बच्चों ये 70 के पास चला जाएगा। और इस तरीके से अब बच्चों हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट आप इसको कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये रहा आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सब्ट्रैक्ट बच्चों आप कर लीजिएगा। तो ये रहा मेरा बच्चों आंसर, और ये मेरा आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4,40,980। ये मेरा कहलाएगा बच्चों क्लोजर एस्टिमेशन, या हम कहेंगे मोर एक्यूरेसी आंसर। ठीक है तो इस तरीके से बच्चों ये इसके 4 पार्ट्स हमने कर दिए हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि इसके अलावा क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल्स। आपको ऐसे और भी एक मोर एग्जाम्पल्स 4 करने हैं कि जिस तरीके से उसमें आप 100 प्लेसेस और 10 प्लेसेस पर राउंड करके उनका रफ एस्टिमेशन और क्लोजर एस्टिमेशन निकाल सकें। सो बच्चों आप अपने आप कोई भी निकाल सकते हैं, 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल, जितना आपके पास पर्याप्त समय है आप उनको लिख करके और उनको उसी तरीके से 100 प्लेस पे राउंड करके निकालिए और 10 प्लेस पे राउंड करके निकालिए, और उसके बाद कंपेयर करिए कि कौन सी नंबर ज्यादा है, मतलब मोर एक्यूरेट आंसर दे रहा है। तो आप पाएंगे हमेशा
कि टेंस प्लेस पे जब हम राउंड ऑफ करते हैं डिजिट्स को तो हमें मोर एक्यूरेट आंसर मिलता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, जो आपकी पेज 23 पर है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित होंगे बच्चों। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।